वो कहता है संसार बूढ़ा हो गया, जीने की कला तो भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो 2 मिनट भगवान का नाम लेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। देखो राम की चर्चा करते हैं, पहले तुम्हें ओम का शुद्ध अर्थ बताते हैं। वास्तव में ओम मेरा जितने भी हमारे मंत्र होते हैं, सनातन धर्म में हो, चाहे आर्य समाज में हो, जैनियों में हो, किसी में भी हो, ओम सबसे पहले लगता है। क्यों? कि ओम मेरा शुद्ध नाम है, जिसे मैं राम कहता हूँ, जिसे मैं ईश्वर कहता हूँ, जिसे मैं गॉड कहता हूँ, मानो वो मेरा शुद्ध नाम है। और जो शुद्ध है मैं उसको भूल जाता हूँ। मैं जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, लेकिन जो ओम शुद्ध है उसे नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ओम खींचकर बोला जाता है। जितना तुम ओम को खींचकर बोलोगे वो वहीं से आवाज़ आती है जहाँ परमात्मा रहता है। आप कहें मुंह से आवाज़ आती है, मुंह से आवाज़ नहीं आती, बल्कि जहाँ मैं रहता हूँ इस शरीर के अंदर में, जहाँ मेरा वास है, जहाँ तक मेरी श्वास जाती है और वहाँ से लौटकर वापस आती है, जहाँ मैं उस ओम का उच्चारण करके उस पूरे प्राण को खींचता हूँ, वहाँ मेरा वास है। अगर आप 10 बार इस ओम को खाली पेट रोज लें, 10 बार, 3 महीने में तुम्हें ये पता लगेगा ओम की आवाज़ मुंह से नहीं आ रही है, बल्कि मैं इस शरीर में जहाँ रहता हूँ वहाँ से आवाज़ आ रही है। लेकिन मुझे उस ओम का पता नहीं है। मैं समझता हूँ मैं मुंह से बोल रहा हूँ, ओम का उच्चारण कर रहा हूँ, लेकिन उच्चारण तब तक नहीं हुआ जब तक तुम उसको खींचकर नहीं बोलते हो।
अर्थात ये श्वास आती रहे जाती रहे, तुम्हें राम से कोई संबंध नहीं। और जो श्वास को जितना ज़्यादा खींचता है, समझना वो उतना राम के करीब होता है। मेरे इस प्राण के आने और जाने से, और जो व्यक्ति जगा हुआ है वो व्यक्ति उस आने जाने वाले के माध्यम से उस परम तत्व को जान जाता है। लेकिन जिसकी श्वास धीरे धीरे आते और जाते साल 90 हो गए, मुझे राम से क्या मतलब? अपने आप श्वास आ रही थी, अपने आप जा रही थी, दिन बीत गए और अब उसके नाम लेने की सत्ता या उसके नाम लेने की शक्ति मेरे पास नहीं है। लेकिन जो संत उसे जानना चाहता है वो संत उन्हें जनाते हैं और जगाते भी हैं। ये कबीर दास कह रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नामे मंदिर नामे मस्जिद, ना काबे कैलाश में। नामे देवल नामे मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हम ढूंढने के लिए वो जम्मू में, श्रीनगर में, अमरनाथ में ढूंढने जा रहे हैं। कौन जा रहा है ढूंढने के लिए? परमात्मा। यानी मैं इस शरीर में पूरा का पूरा ब्रह्मांड, जैसे एक बूंद समुद्र में गिरे, वो समुद्र में से निकली थी, समुद्र में पहुंच गई। अपने माँ बाप के पास से गई थी, माँ बाप के पास लौट कर आ गई। बूंद नहीं है, समुद्र। ऐसे ये शरीर परमात्मा का घर, परमात्मा को बाहर ढूंढता फिरता है। इतना बड़ा मंदिर मैं स्वयं हूँ, इतना बड़ा मंदिर सारी दुनिया में कहीं है ही नहीं। लेकिन मुझे अपने कपाट खोलने नहीं आते, सारे जगत में ढूंढता फिरता हूँ। और जगत में ढूंढने के लिए इस भारतवर्ष में हमारे इतने तीर्थ स्थान हैं कि चलते चलते हम नहीं रहेंगे, परमात्मा नहीं मिलेगा। और जो ढूंढना चाहता है उसको कबीर दास कहता है, मुझे ढूंढना नहीं है, मैं तो तेरा स्वरूप हूँ, तेरे अंदर ही बसता हूँ। तेरी अज्ञानता के कारण मैं तुझे दिखाई नहीं देता। इसलिए वो संत हम सबके बीच में आकर कोई कोई जगाता है, और जो जगाता है वो वैसे ही नहीं जगाता। एक आदमी अंधा है, उसे नहीं दिखता है। एक आंखों वाला है, जो आंखों वाला है वो आदमी कहता है गड्ढा है, अगर गिर गया तो मर जाए। क्या लगा? मुझे तो नहीं दिखता है कि मैं तो अपनी आंखों से दिखा रहा हूँ, भाई गड्ढा है, इधर मत जा। लेकिन जो व्यक्ति आंखों से अंधा है वो कहता है सारी दुनिया इधर ही जा रही है। जो सारी दुनिया इधर जा रही है तो तुझे ज्यादा दिखता है, मुझे जाने दे, मैं तो जाऊंगा। तो जाने वाला उस अंधों की तरह से आंखें बंद करके, मानो उसे ज्ञान नहीं है, अपनी मर्जी से अपने आप को ये समझते हो कि मेरे से ज्यादा कोई विद्वान है ही नहीं, वो उसी रास्ते पर चलता है। वो रास्ता कैसा है कि यहाँ पर उस परमात्मा ने अनेकों विषय बनाए। परमात्मा एक ही है, वो दो नहीं हो सकता है। लेकिन कान बनाए, आँख बनाई, नाक बनाए, मुंह बनाया, और सोच जाने के लिए
या जो पानी पिया गया है अशुद्ध पानी, उसे निकालने के लिए रास्ते बनाए। 9 नरक के द्वार। 2 कान है, 2 आंखें हैं, 2 नाक है, 1 मुंह है, मल और मूत्र, इन दोनों का रास्ता है। तो जो रास्ते बनाए उनके द्वारा पूरी सृष्टि को चला रहा है। संसार का कोई भी कारोबार है वो उस 9 नरक के द्वारों से भिन्न नहीं है। और 10वां द्वार ब्रह्मांड, उसको केवल संत जानते हैं, उसे कोई दूसरा नहीं जानता है। इसलिए वो संत चेता कर कहता है कि जो तू इस संसार में जा रहा है वो ऐसे पदार्थों को खाने लगा, जानवर भी नहीं खाते। तो तंबाकू को खाने की चीज है, आप स्वयं विचार करो। जो चीज ना स्वास्थ्य के मतलब की है, ना तुम्हें किस तरह का कोई नशा करती है, यानी उसका कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी आदमी खाता है। भाई तुम क्यों खाते हो? अच्छा लगता है। पहले शुरू में महसूस हुआ का बुरा है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन सभी मींड रहे थे, उसको सबने खाना शुरू कर दिया। भाई जहर है जो मुंह लग जाता है, जो अमृत होता है वो मुंह नहीं लगता। जहर पकड़ता है, वो छोड़ता नहीं है। तो बीड़ी पीने वाला हो, पान खाने वाला, गुटखा खाने वाला, तंबाकू खाने वाला, शराब पीने वाला, ये क्या है? मनोरंजन। मैं केवल अपने मन को बहलाता हूँ, शरीर को इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है। और संत कहता है इस संसार की कोई भी चीज ना तेरे साथ आई थी ना तेरे साथ जाएगी। बीच बीच में उस सामान को तू मेरा कहने लगा, किस लिए? अंधा है, यानी अज्ञानता के कारण उसको तू कहने लगा अच्छा लगता है। वो अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि वो विषय तुम्हें खा गए। तुम सोच रहे तंबाकू को हम खा रहे हैं, जब तुमसे छूट नहीं रहा, वो शराब छूट नहीं रही, तो वो विषय अब तुमको खा रहे हैं। डॉक्टर कहता है अगर आज के बाद पी तो तुम मर जाओगे। उसके कहने से मैं 2 दिन 4 दिन 10 दिन नहीं पीता। तत्पश्चात कोई आ गया, कहने लगा भाई बिना पिए जाएंगे नहीं, और तुम पीते नहीं, तो ऐसों से हमारी दोस्ती निभेगी नहीं। हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे साथ ही पिएंगे। और जो साथ जाकर पीते हैं, तो जिसको डॉक्टर ने मना किया था उसको उल्टी सीधी होने लगी। वो कहता है अब मुझे डॉक्टर के पास छोड़। तो डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर ने कहा तुम्हें कहा था अब अपने घर जाओ, इसका हमारे पास इलाज नहीं है। तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारे खून में जहर मिल गया है, अब तुम फिर और पियोगे तो वो जहर तुम्हें खा गया। तुमने नहीं पिया बीड़ी को, पान को, तंबाकू, गुटखे को, शराब को, बल्कि वो तुम्हें पी गए। और संत कहता है यहां सब कुछ अमृत है। अमृत का मतलब जिसको खा के आदमी कभी ना मरे, वो सब कुछ अमृत है। लेकिन वो अमृत तुम्हें पीना ही नहीं आता। जो कोई आंखें दे भी तो तुम देख रहे हो, पहले दिन संख्या 8-10 थी, दूसरे दिन देखा 20-25 हो गई, 10-15-20 महिलाएं हो गई, तीसरे दिन भी संख्या ठीक थी, कल देखा तो कल मामला साफ, कल कोई नहीं। हमने कहा यहाँ तो मेला उजड़ गया है, मानो कोई मेले में आने वाला नहीं है। क्यों? अमृत बटता है ना, हम तो जहर खाने वाले हैं, ये जहर छुड़ाने वाले हैं। तो जहर छुड़ाने वालों के पास कौन जाए? जो अमृत पीने वाले वही तो आएंगे, वो गिने चुने आदमी हैं। आज फिर समझ रहे शायद कुछ लोग आएंगे, वही 2-3 दिन हमारे शेष रहते हैं। हमें समझते हैं जो हमारे से कुछ ले जाएगा, आज काम नहीं आए कोई बात नहीं,
कल की धरोहर है। कल अगर तुम्हें कोई शब्द याद रह जाए तो वो तुम्हारे काम बुरे वक्त पर आएगा जरूर। इसलिए वो संत जगाकर कहता है, इन विषयों के माध्यम से तुम अपने को ठगाना मत। इन विषयों को सारी दुनिया को विषय खा गए। और संत कहता है, अगर तुम मेरे पास आए हो तो मैं उन विषयों को तुमसे अलग कर दूंगा। जैसे कपड़ा गंदा हो जाता है, पसीने लग जाते हैं, निशान लग जाते हैं, धूल जम जाती है, उस कपड़े को साफ करने के लिए साबुन लगाया जाता है, उसको सर्फ लगाया जाता है, तब वो कपड़ा ऐसा लगता है मैल तो निकल गया पर जैसा आया था वैसा नहीं है। लेकिन हमारे पास आने वाले अगर हमसे कपड़ा धुलवाना चाहते हैं, ये दिमाग का कपड़ा है, वो शरीर के ऊपर का कपड़ा है, तो वो रोज सत्संग को सुनने वाला व्यक्ति अपने दिमाग पर रोज साबुन लगाता है, रोज सत्संग सुनता है। उसके सुनने से जो माया का मैल है, माया का मैल मेरा तेरा अपना और पराया, वो उसे छुड़ाता है। वो कैसे छुड़ाएगा? तो कल हम बतला रहे थे, रामचरितमानस के माध्यम से राम को वनवास हो गया है, सीता अलग से लड़ रही है। वो कहती है, मैं तो तुम्हारी अर्धांगिनी, मैं तुम्हारी छाया, मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगी, जहां मेरा राम रहता वहां सीता भी रहेगी, उसकी अयोध्या वही है। मैं राम से ब्याही हूं, राम के द्वारा सारी अयोध्या मुझे जानती है, और राम चले गए, सीता का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं क्या खाऊं, क्या पहनूं, किसे दिखाऊं, किसके द्वारा बैठूं, कहां हंसूं? मैं नहीं रहती, मैं तो राम के साथ ही जाऊंगी। इसलिए वो किसी भी तौर तरीके से ना राम की मानती है, ना कौशल्या की मानती है, ना शहर की अन्य महिलाओं की मानती है। क्यों? जो होनहार है उसे कोई बदल नहीं सकता है। जो होनहार होती है उसे राजा दशरथ चाहते तो रानी को कहते तू जहन्नुम में जा, राम मेरा है मैं नहीं बेचता, लेकिन वो वचनहारी नहीं होगा। इसलिए तू राम को भेजना चाहती हो तो तेरा राम गया और मैं भगवान के घर गया, बिना राम के मैं जिंदा नहीं रह सकता हूं। और राम जो वन को गया उसे किसी से कोई मोह नहीं, वो तो उन सबकी जरूरतों को पूरा करने गया है जो उसे याद करते हैं, उनको मिलने के लिए गया। अर्थात यहाँ पर जो महात्माओं के पास बैठने वाला राजा दशरथ सारी दुनिया में शिरोमणि, सब राजाओं से ऊपर, वो राजा आज राम के बिन रो रो कर मर रहा है। और जिस रानी ने वो वनवास दिया, सारी अयोध्या उसके ऊपर थूक रही है। वो कहती है ये रानी हो सकती है, ये मां कहलाने लायक है, बिना उस राम के महल में आए हुए रोटी नहीं खाती थी, और आज उस राम को वन को भेज दिया है। इसलिए सारी की सारी अयोध्या उससे मुंह फेर कर निकल रही है। अब उन स्थितियों में देखो, राम चाहता तो जिस घर में पैदा हुआ है कम से कम उस घर में तो कोहराम नहीं मचने देता। या जो राजा सारी सृष्टि के जितने राजा हैं उनमें सब में श्रोमणी है, वो अपने घर के कोहराम को बचा सकता था। लेकिन इसको कहते हैं जो कल की लिखी हुई होनहार है, राम नहीं बदल सकते, कृष्ण नहीं बदल सकते, कोई राजा नहीं बदल सकता। होगा, मैं चिंता करता हूं, क्यों? मैं भगवान हूं ना यहाँ का, मैं मालिक हूं। जो मालिक होता है उसको रोना पड़ता है। आप इसलिए रो रहे हैं क्योंकि मालिक है। और भगवान कहता है सारे जितने भी दुनिया के तीर्थ स्थान हैं वे सारे तेरे भीतर में,
मैं सबसे बड़े मंदिर में रहता हूँ, तेरे भीतर में रहता हूँ, अगर मैं तुझे ना दिखूं तो मैं क्या करूँ। इसलिए वो कबीरदास कहता है, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे के लाश में, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास कहते हैं मुझे सारी दुनिया में ढूंढता है और तेरे सबसे नजदीक मैं ही हूं। यानी जिसको तैने दूर बैठाया हुआ है तो उसके बल पर चलता है, उसके बल पर सुनता है, उसके बल पर देखता है और सारी दुनिया का कारोबार उसी के बल से करता है। और उसको कहाँ बैठा दिया? कोई कहता है मेरा मस्जिद में बैठा है, कोई कहता है मेरा चर्च में गुरुद्वारे में बैठा है, कोई कहता है वो मस्जिद में बैठा है। अरे वो मस्जिद में नहीं, तुम्हारे भीतर में बैठा है। एक कहता है कैलाश पर्वत पे जाके, कितने आज तक हजारों महात्मा हर रोज वहां पर पड़े हुए हैं। केदारनाथ में इतना तगड़ा पानी पड़ा, हजारों महात्मा दफन हो गए और लाखों आदमी जो बाहर के गए थे वे सबके साथ दफन हो गए। क्या भगवान उन सबको मारने के लिए गया था? नहीं, लोग दर्शन करने नहीं, सैर सपाटा करने के लिए जाते हैं। जो सैर सपाटा करने के लिए आते हैं तो भगवान कहता है भाई सैर सपाटे वालों की कहानी तो ऐसे ही है, होटलों में ठहरते हैं, जो मर्जी करते हैं, वो किसी के खाने का परहेज नहीं, किसी के रहने का कोई परहेज नहीं। तो तुम दर्शन करने नहीं आए, तुम्हारा यही होना था जो हुआ है। 3 साल से हमारे पहाड़ों के ऊपर भगवान पूरी तरह मेहरबान है। पहले केदारनाथ में आया, फिर जम्मू कश्मीर में आया, अब के बार बद्रीनाथ में आ गया। तो क्यों है कि हमने अपने जो उसूल थे उस परमात्मा के जानने के, उनको ताक पर रख दिया और हम सिर्फ ढूंढने के लिए परमात्मा वहाँ मिलेगा। जो तुम्हारे भीतर ही हो वो बाहर कैसे मिलेगा? इसलिए हमारे आज भी लाखों की तादाद में महात्मा उस पहाड़ में रहते हैं, गुफाओं के अंदर छुपे हुए हैं। शाम को खाना मिल जाता है, जहाँ बंटता है पहुँच जाते हैं, जितना मिल गया ले लेते हैं, नहीं भी मिला तो उपवास रख लेते हैं। परमात्मा को ढूंढने के लिए वे सारे प्रयास करते हैं जो करने लायक हैं, अर्थात ना करने लायक हैं उनको भी करते हैं। जैसे कोई कहता है हम तो हवा के बल पर रहेंगे, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, आदत बन जाती है। लेकिन परमात्मा किस पे मेहरबान होता है? जो संयमी व्यक्ति है। संयम का मतलब समझते हो? समय से उठेगा, समय से सोएगा, जितना इस पेट को जीने के लिए चाहिए उतना देगा, स्वाद के लिए नहीं, जितना जीने के लिए चाहिए उतना देगा, और समय पर स्नान करके अपने परमात्मा का ध्यान करेगा। वो गृहस्थी में रहकर उस परमात्मा को पा सकता है। और जो व्यक्ति जंगल में गया लेकिन उसका खाना पीना सोना और जगने का संयम नहीं है, वो भी उसे ढूंढता रहता है। तो कबीरदास कहते हैं कि मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पास का मतलब है जो विचार उठते हैं उसी के पास से उठते हैं। क्यों? ये आपके विचार से बहुत परे की बात है और शास्त्र तुम्हें कहीं भी लिखा हुआ नहीं देते। एक योग वासिष्ठ पुस्तक है, उसमें इसका लेख आता है, या जो अनुभवी महात्मा जिन्होंने उसे देखा है वो उसका वर्णन करते हैं। तुम्हारी नाभि में, मतलब जो बच्चा पैदा होता है उससे पहले वो सूंड से भोजन लेता है, उसकी नाभि में सूंड होती है। जो पृथ्वी पर आया है उसको मुंह हो गया है, सूंड काट दी जाती है, अब मुंह से भोजन लेता है। इस नाभि में कम से कम
16,000 नाड़ियाँ हैं, आप गिनती नहीं कर सकते। और इतनी ही नाड़ियाँ मेरी खोपड़ी में हैं। इन नाड़ियों के नीचे, मतलब नाभि के थोड़ा सा नीचे मेरा चित्त रहता है। उसे कहते हैं भगवान शेषनाग के ऊपर ये पृथ्वी टिकी हुई है, यानी शेषनाग का वास मेरी नाभि में है। और नाभि में वो सच्चिदानंद रहता है, वो मेरा परम पिता परमेश्वर रहता है। हम ओम का उच्चारण तुमसे इसीलिए कराते हैं कि ओम को जब तक तुम शुरू में बोलोगे आवाज़ लगती है मेरे मुंह से आ रही है, लेकिन जब उसकी रोज नित्य प्रति आवाज़ निकालोगे तो तुम्हें पता लगेगा मेरी नाभि में मेरा परमात्मा रहता है, ये आवाज़ वहीं से आ रही है। और जो जो तुम उस आवाज़ को अपने अंतर तक पहुंचाओगे तो वहाँ पर एक स्थान बनता है जिसको ध्यान से देखा जा सकता है, अनुभव नहीं किया जा सकता। मैं परमात्मा को कहते यहाँ पर बैठे हैं, टीवी सामने चलता है, 5 घंटे पिक्चर आ जाए मुझे भूख नहीं लगती, नीचे पैरों में मच्छर काटते हैं, मैं पैरों से झाड़ता रहता हूँ, पिक्चर नहीं छोड़ रहा हूँ, मेरा मन और बुद्धि पिक्चर हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से जो संत उस परमात्मा को ढूंढने के लिए चलता है, वो मन और बुद्धि के द्वारा जीव उस परमात्मा को अपनी नाभि में देखता है। और नाभि में देखते देखते पहले तो उसका मन संसार में भागता है, जन्म जन्मांतरों से संसार को भोगा, वहाँ भागेगा उसका मन। लेकिन धीरे धीरे वो मन कब रुकता है? तो कबीरदास जी कह रहे हैं, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग वैराग में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कोई कहता मैं सत्यनारायण की कथा पढ़ता हूँ, कोई कहता मैं मंदिर में भगवान को नहलाने के लिए जाता हूँ, कोई कहता है मैंने तो 9 दिन का देवियों का उपवास रखा है, 9 दिन तक मैं अन्न नहीं खाऊंगा। और परमात्मा कहता है कि मेरे पास आने के लिए ना कोई योग चाहिए, ना कोई संसार का कोई गोरख धंधा चाहिए, ईमानदारी चाहिए। हम संसार को दिखाने के लिए ईमानदार हैं, परमात्मा को दिखाने के लिए ईमानदार नहीं है। ये लोग कहता है ना कोनो क्रिया कर, किसी क्रियाक्रम में मैं नहीं, और ना ही योग वैराग में, यानी वैरागी हो गए, सुबह से शाम तक जहाँ देखो चिमटा बजता है, वो हाथ में बजने वाली बज रही है, हरे रामा हरे कृष्णा करते फिर रहे हैं। हरे रामा हरे कृष्णा से राम नहीं मिलता है। बिना ध्यान के आज तक संसार का कोई सुख नहीं। किताब पढ़ो, अगर कोई बीच में याद आ गया तो किताब की लाइन खत्म। अखबार पढ़ो और किसी ने आवाज़ दी तो अखबार की लाइन खत्म। टीवी देखो, लाइट भाग गई तो पिक्चर का स्वाद खत्म। संसार के जितने काम, कोई सिलाई करे, कोई पढ़ाई करे, कोई रोटी बनाए, कोई प्रेस करे, दुनिया का जितना काम बड़े ध्यान से करते हैं। इतना ध्यान से करते हैं कोई बीच में याद नहीं आए, याद आया स्वाद खत्म हो जाए। और जब परमात्मा के ध्यान में बैठते हैं तो सारी दुनिया का हिसाब हम तभी करते हैं। विचार करके देखना कि जब हम परमात्मा के पास जाकर बैठते हैं, उसकी किताब लेकर बैठे, माला लेकर बैठे, माला राम 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 जप रही है, मेरा मन बुद्धि सड़क पर घूम रहा है। और भगवान क्या कहता है? भगवान कहता है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिदन भावा। भगवान राम कह रहे हैं मुझे निर्मल मन चाहिए। कैसा मन है? जो मेरे पास आ गया तो मेरे पास ही रहना चाहिए,
टीवी के पास है तो टीवी के पास रहना चाहिए, पढ़ने को गया है तो पढ़ने वाले के पास रहना चाहिए, दुकान वाले के पास गया तो अपनी दुकान पर ध्यान रहना चाहिए, हिसाब किताब पैसे दे लेगा है वहीं रहना चाहिए। लेकिन जब मेरे पास बैठा है तो उसका मन मेरे पास रहना चाहिए, वही मन मुझे अच्छा लगता है। मोह कपट छल छिद्र बाबा। और जब वो बैठा तो मेरे पास राम का भजन करने के लिए सारी दुनिया को दिखावा करता है, लेकिन हिसाब किताब वहाँ बैठ करके सारी दुनिया का लगाता है। तो कहते हैं परमात्मा मुझे ये छल और कपट अच्छा नहीं लगता है, रे प्रेम मुझसे करता है, दिखावा है, हिसाब दूसरों का रखता है। इसलिए वो महात्मा हमें जगाकर कहता है कि ना तो कोनो क्रियाक्रम में, मैं किसी क्रियाक्रम में बहकाने में नहीं आता। स्वाद के लिए खा रहे हैं, 9 दिन व्रत रखती हैं देवियाँ, किस दिन आलू बनाएंगी, किस दिन पकौड़ियाँ बनाएंगी, किस दिन मीठा बनाएंगी, किस दिन चावल की उसकी खीर बनाएंगी। वो अनेकों तरह के जो भोजन हमने पहले नहीं किए हैं 9 दिन में कर लेंगे। लेकिन वो मात्र दिखावा, हम परमात्मा का, हम देवियों का उपास कर रहे हैं। लेकिन आज मैं उन देवियों को छोटी सी चीज़ बतलाता हूँ। जो तुम खाते हो वो पेट बिगाड़ता है। और बाजार में लौकी मिलती है, आप लौकी समझते होंगे, जो लौकी मिलती है आप शाम को कद्दूकस में उसे कसें और जितना तुम खा सकते हो उस लौकी को कस के उबाल लें। इतना उबालें कि वो गल तो जाए, लेकिन वो जैसे घिया की लौकी की लौज बनती है, लौज जैसी ना, घुटनी नहीं चाहिए वो। उसमें हिसाब से दूध और मीठा डाल लें। नमकीन वाले उसमें हिसाब से काली मिर्च और काला नमक डाल लें। अगर शाम को सोते टाइम रोज उसको खाएं तो उनका पेट खराब नहीं होगा, उनका बीपी लो नहीं होगा, उनके खाने की पूर्ति हो गई। लेकिन हम स्वाद के लिए खाते हैं। संसार के जितने भी भोग हैं हम लोग खाने के लिए जीते हैं और संत जीने के लिए खाता है। बस इतना सा फर्क है। एक खाने के लिए कि जैसा भी मिल जाए बढ़िया मिलना चाहिए, वो बढ़िया के लिए जीता है। और आज मनपसंद भोजन नहीं मिला है तो कहते हैं आज भूख नहीं है। और एक उतना चाहिए शरीर जिंदा रहे। इसमें जब आदमी ज़्यादा खाता है नींद आएगी, आलस आएगा, बीमारी आएगी। और जो आदमी जीने के लिए खाता है वो आलस वहाँ खड़ा रहता है, बीमारी खड़ी रहती है, नींद तो आएगी नहीं। भूखे को क्या नींद आती है? वो उतना ही खाता है। इसलिए वो संत जगा के कहता है ना तो कोनो क्रियाक्रम में, मैंने क्रियाक्रम नहीं किया है, मैं दोनों टाइम भोजन लेता हूँ या एक टाइम भोजन लेता हूँ, लेकिन कितना लेता हूँ ये शरीर मोटा नहीं बने, ये शरीर मुझे आलसी, नींद लाने वाला, बीमारी लाने वाला नहीं बने, बल्कि कैसा बने, ये मुझे सुखी रखे। मैं जितने टाइम शरीर में रहूं निरोग बना रहे और मैं उस परमात्मा का भजन करूं। दुनिया के सारे काम करना बुरा नहीं है, लेकिन परमात्मा का भजन नहीं किया ये बुरा हुआ है। तो उस बुराई को मिटाने के लिए वो संत हमें जगाकर कहते हैं ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना है जोग वैराग में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजई हो तो तुरत ही मिली हो, पल भर की तलाश में, खोजई हो तो तुरत ही मिली हो, पल भर की तलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी खोजना आप सब चाहते हैं, लेकिन वो सड़क पर पड़े हुए मिल जाए। राम को ऐसा कोई नहीं है जो नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि राम हमें मिल जाए, लेकिन बिना मेहनत के मिल जाए।
भाई इतना बड़ा परिवार, घर, गाड़ी, बंगला सब बनाया है, ये बिना मेहनत के मिल गया क्या? हम विचार करके देखो, हम कब से लग रहे हैं कि हम घर बनाएंगे, घर बन गया तो गाड़ी खरीदेंगे, फिर बालकों की शादी ऐसे घर से करेंगे जो गाड़ी बनी बनाई आ जाए, दुनिया भर का सामान बटोरते बटोरते जीवन गुजर गए, और परमात्मा को सोचते हैं वो हमें बिना मेहनत के मिल जाए। परमात्मा कहता है एक जगह पर दोनों काम बन सकते हैं, तुम गृहस्थी कमाना, गृहस्थी का सब काम करना, पर मुझे देखते रहना। यानी हमने गलती की है, परमात्मा को तो छोड़ दिया और संसार को पकड़ लिया। भाई संसार को पकड़ना बुरा नहीं है, लेकिन परमात्मा को छोड़ना बुरा हो गया। इसलिए कहता है खोजे ही हो तो तुरंत ही मिली हो। यानी किसी आदमी का श्वास ऊपर नीचे को होने लगा, वो बालकों से कहता भैया मेरा सांस फूल गया, मैं मर जाऊंगा, जल्दी डॉक्टर को दिखा। वो कहता बाबा अभी ले चल रहे हैं डॉक्टर के, इतने तुम ले जाओगे, इतने मैं मर जाऊंगा, कोई उपचार करो, डॉक्टर यहीं आ जाए मुझे देखने के लिए। डॉक्टर आएगा, गोली देगा, तब तुम ये कहोगे हाँ मुझे सांस लेने में थोड़ी सुविधा हुई है। लेकिन जो प्राणायाम करने वाला है, जो इस ओम का उच्चारण करने वाला है, जो सांस को खींच कर लेने वाला है, खोजे ही हो तो तुरंत ही मिली हो। यानी जो रोज प्राणायाम करता है सुबह शाम में, उसको सांस फूलेगा ही नहीं, क्योंकि उसे सांस खींचने की क्रिया आती है। और सांस कब फूलता है? जब गले में ठंडी होती है। जब गले में ठंडी होती है उसको खांसी उठती है, गले में बलगम जमता है, श्वास लेने में तकलीफ होती है। उस स्थिति में वो कहता है मेरे प्राण निकल जाएंगे, जल्दी करो, दवाई दिलवाओ मुझे। और जो प्राणायाम करने वाला उतना ही खाता है जितना जीने के लिए खाना चाहिए, उसे श्वास खींचना आता है। वो कहता है मैं देखता हूँ ये कैसे, तो उसका भी उपचार बताते हैं। आज हम तुम्हें 4-5 दवाइयाँ बताएंगे, इनमें से एक दवाई ये अब याद आ गई तो तुम्हारे सामने प्रकट कर रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति को रात को बहुत ज़्यादा खांसी उठे, उसको सांस फूलता हो, उसके शरीर में जकड़न हो या सिर में दर्द हो, नज़ले की शिकायत बनी हुई हो, 1 चम्मच अजवाइन, 5 काली मिर्ची, थोड़ा सा अदरक, इसको 1 गिलास पानी में उबालें, और जो पानी 1/3 रह जाए उसमें 250 ग्राम दूध डाल लें। उस दूध को भी उसमें उतना ही गर्म करें। अगर उस बूढ़े को, जवान को, बालक को रात को तुमने उस अजवाइन वाले दूध को पिला दिया तो समझ लेना बूढ़ा प्रेम से सोएगा, रात भर तुम्हें उठने नहीं देगा। खांसी नहीं आएगी रात को, उसका सांस नहीं फूलेगा, उसको नज़ला हो, उसको कोई शिकायत हो, वो ठीक हो गई। और रोज़ अगर करना चाहे तो रोज़ भी कर सकता है। ये दवाई है उन बूढ़े लोगों की जिनको नज़ला सताता है, जिनका सांस फूलता है, जिनके सिर में अक्सर दर्द होता है, जिनके कानों पर नज़ला आ जाता है, उन लोगों की ये साधारण दवाई है। तो आप अपने घर में डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अजवाइन लो 1 चम्मच, थोड़े से अदरक के पीस लो, उन्हें पीटो अजवाइन के साथ, 5 काली मिर्ची पीटो उन्हें अजवाइन के साथ, 1 गिलास पानी में इतना उबालो, पानी 1/4 रह जाए, उसमें दूध डाल दो, उस दूध को भी उसी में उठा दो। उसके बाद उसे छान दो, जो छना हुआ कूड़ा है वो कूड़ा रह गया है, वो तुम्हारी दवाई बन गई है कि रात को सांस नहीं फूलेगी। चाहे बालक को नमूने की शिकायत हो, वो रात को नहीं जाने देगा तुम्हें कहीं। उसको खांसी की, नज़ले की शिकायत हो, रात कट जाएगी, सवेरे डॉक्टर से बात करना। और डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत छोटे से छोटा बच्चा हो, उसे पसली चलती है, उसको नमूनिया रोज बना रहता है,
या उसके दांत निकलते तब उसे नमूनिया बना रहता है। एक पान के पत्ते का एक बूंद रस, एक बूंद अदरक का रस, 2 बूंद शहद, इनको मिलाओ, बच्चे को चटा दो। पूरी सर्दियों अगर तुमने रोज एक टाइम चटाया तो उसको कभी नमूनिया होगा ही नहीं। पूरी ठंडी निकल जाएंगी, उसको खांसी नमूने की शिकायत नहीं होगी। डॉक्टर के पास रोज जाओ, 200 रुपये फीस लेता है, दवाई देता है, इतना ही काम करता है वो भी। लेकिन हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हमारे घर ही में होती हैं, हम उनका उपचार या तो करना जानते नहीं। अब पान के पत्ते का रस कौन निकालेगा? 2-4 बार बाट मारो, एक हल्के से कपड़े को, जो सूती कपड़ा होता है, उसमें पान के पत्ते को डाल दो। अब उसे इतना निचोड़ो, इतना निचोड़ो, वो अपने आप अपना पानी निकाल देगा। अदरक को पीटो, उसका भी 1 बूंद रस निकल जाएगा, शहद में मिला, बच्चे को चटा दो। बालक को पसीना चाटते ही आएगा, उसका रोग खत्म हो जाएगा। ये साधारण दवाइयाँ हमें घर में रखी रहती हैं, लेकिन हम उनका उपचार नहीं जानते हैं। अब वहाँ संत कहता है कि जो मेरा परम भक्त है उसे तो मैं दिखता हूँ, और जो संसारी है उसे संसार दिखता है। जो संसारी है अपना बेटा, पोता, चाचा, ताऊ, पत्नी, बच्चे सब दिखता है। और जो परमात्मा का संत है वो अपने में भी उसे ही देखता है और दूसरों में भी उसे ही देखता है। तो खोजे ही हो तो तुरते ही मिली। यानी जब किसी की श्वास रुक जाती है, वो परमात्मा के पास आने जाने की वजह से रुकी है। परमात्मा के पास आती जाती रहे तो वो बीमार नहीं है। अब उसके पास जाने से रुक गई तो कहता मैं मर गया, मुझे बचाओ। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं सब श्वासों की श्वास में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं सब श्वासों की श्वास में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर चाची कहते हैं मैं जितने भी जीव हैं, प्राणधारी हैं, वो पेड़ हो, पक्षी हो, जानवर हो, मनुष्य हो, नदी हो, पहाड़ हो, ग्रह हो, नक्षत्र हो, तारे हो, मैं उनके प्राण में बसा हूं। और तुम रोज कहते हो लेकिन तुम्हारी समझ से परे है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, कैसे मिलूं कृपा में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। ये आरती मंदिर में अपने घर में आप हर रोज गाते हैं। तुम हो एक अगोचर, कबीरदास जी भी कह रहे हैं खोजे ही हो तो तुरते ही मिली हूँ। पल भर की तलाश में, मानो मेरी श्वास कहाँ तक जाती है और कहाँ से वापस लौट कर आती है, वहीं मैं रहता हूँ। और यहाँ तुम कहते हो तुम हो एक अगोचर। अगोचर का मतलब जो दिखते नहीं हो। जो दिखता है सामने उसे गोचर कहते हैं, और जो नहीं दिखता है, ए माने नहीं, दिखने वाला, जो दिखता नहीं है उसे अगोचर कहता है। और कैसे हो? सबके प्राणपति, यानी सारी सृष्टि के प्राणों के स्वामी आप ही हैं। आपसे भिन्न जगत नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं। इसलिए वो संत हमें जगा कर कहते हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलो दया में। यानी प्रभु आप मुझे बताओ मैं आपसे कैसे मिल सकता हूं। क्यों कि मैं कम बुद्धि हूं, कुमति हूं। कुमत का मतलब है मैं रास्ता नहीं जानता तुमसे मिलने का, उस रास्ते को तुम बताओगे। तो परमात्मा कहते हैं मैंने तुम्हारे पास अपने संत को भेजा हुआ है। और संत गया
लेकिन जो आदमी आज आता है वो कल नहीं आता। कि उसे क्या हो गया है कि वो तो एक बात कहते हैं, जगत को छोड़ दो, परमात्मा को ढूंढ लो। महाराज जी कहते हैं कि जगत तुम्हारा नहीं, परमात्मा तुम्हारा है। इसलिए हम तो जगत के हैं, हमें परमात्मा चाहिए ही नहीं। तो जो आदमी आज आता है कल को वो छुट्टी कर लेता है, वो कल को आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? कि यहाँ अमृत की जरूरत नहीं, हमें तो जहर की जरूरत है। महाराज जी ऐसा उपचार बता दो, गठिया भर के नोट मिल जाए, हम तो खुश। लेकिन नोट यहीं मिलेंगे, यहीं छिनेंगे। और जो बात मैं बतला रहा हूँ वो तुम्हारे उस वक्त में काम आएगी जब सब सारे छूट जाते हैं। कैसे छूटते हैं और कैसे मिलते हैं? हमारे यहाँ पर एक राजा रघु हुए हैं, वो इसी पीढ़ी के हैं जिसमें राम पैदा हुए हैं। राजा रघु अपने आप में बड़े धर्मात्मा और जो संत थे उनकी अनेकों प्रकार से सेवा करते थे, उनके कहने के अनुसार अपने राजकाज को चलाते थे। एक बार उन्होंने देखा कि राजा रघु के संतान तो कोई है नहीं और इतने बड़े राज्य के बालिक हैं। देखते हैं राजा रघु को आज विश्वामित्र जी उनके दरवाजे पहुंच गए। अब विश्वामित्र जी कहते हैं राजन हम आ गए। प्रभु बैठो। मानो अपना सिंहासन राजा रघु ने विश्वामित्र जी को सौंप दिया। आप यहाँ विराजिए महाराज, और मैं आपका सेवक, तन मन और धन आपके चरणों में समर्पित। भाई राजन क्या कह सकते हैं? राजा कहते हैं प्रभु मेरा तन, मेरा धन और मेरा मन आपके चरणों में समर्पित। राजा प्रसन्न हुए, तब तो हमारी बात बन जाएगी। अगर वो विश्वामित्र जी कहते हैं जब सब कुछ हमें ही दे दिया, बात बन जाएगी। कुछ देर के बाद राजन कहते हैं प्रभु आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? अब तो विश्वामित्र सिंहासन पर बैठे हैं। वो कहते राजन हमें या तो 1 घंटे के सत्संग का जो फल होता है हमें दे दो। विचार करना इस बात पर। जो 1 घंटे का सत्संग का फल है वो हमें दे दो, या अपने ही सारे राज्य को हमें दे दो। जहां तक तुम्हारा राज्य है वो हमारा। राजा रघु असमंजस में पड़ गए। वो कहने लगे और ये फैसला मेरा अपना नहीं, इस राज्य में पत्नी भी साझी है। उसके माँ बाप ने राज्य देखा था तभी तो शादी की थी, और राज्य में इनको दे दूं तो पत्नी कहेगी तुमने मेरे से तो पूछा ही नहीं। इसलिए वो कहता है गुरुजी आप बुरा ना माने तो मैं अपनी पत्नी से सलाह कर लूं। मैं कहा जाओ अपनी पत्नी से सलाह कर लो। पत्नी राजा रघु से भी ज्यादा विदुषी है। राजा रघु वहाँ गए और जाने के बाद कहते हैं कि प्रिय एक गड़बड़ हुई। कि बोलो? विश्वामित्र जी आए हैं और वो ये कह रहे हैं या तो ये सारा राज्य हमें दे दो, या 1 घंटे जो सत्संग सुनाए उसका जो भी फल मिलता वो हमें दे दो। रानी ने विचार किया। वो कहने लगी राजन राज्य तो जब हम कल नहीं रहेंगे तब भी जाएगा। राज्य तो यही मिला है ना, राज्य तो छूटेगा। एक जो सत्संग हमने सुना है हमारे तो वही तो काम आएगा कल को। कह दो राज्य को संभाल लें। विश्वामित्र जी को कह दो वे अपने राज्य को संभाल लें। नुका देख लो हम गद्दों पर सोने वाले, महल में रहने वाले कहाँ जाएंगे? कि जहाँ राम जी रखेगा सारी दुनिया रहती है, रह लेंगे। अब राजा रघु अपनी पत्नी से कहकर
विश्वामित्र जी के पास आ गए। विश्वामित्र जी से कहते हैं कि गुरुजी हमने फैसला कर लिया है। क्या फैसला किया है? राज तुम रखो। तुम्हें जंगल में रहते बहुत दिन हो गए, तुमने राज्य का सुख देखा नहीं है और हमें जंगल का सुख नहीं देखा है, इसलिए प्रभु राज तुम्हारा, हम राज को छोड़ के चले जाएंगे। विश्वामित्र जी कहते हैं जाना तो ये ध्यान रखना, जहाँ तक तुम्हारा राज्य है वहाँ तक तुम्हारे ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं है, राज्य से बिल्कुल बाहर चले जाना। अब जो अपनी सीमा में रहते तो सारी जनता जानती है, राजा को कोई भी जगह दे देगा, और जो सीमा से बाहर चले जाओ तो राजा को कौन जानता है। ठीक है महाराज। अब विश्वामित्र जी के चरण छुए, आशीर्वाद लिया और यहाँ से चल दिए। अब जब आशीर्वाद लेगा कोई चरण छूकर तो उसे यूँ थोड़ी कहता तू जाके भूखा मर जाइयो। वो कहता भगवान तुझे सदा सुखी रखे, आशीर्वाद भी दे दिया सुखी रखने का। और राजा अपनी रानी को लेकर के वो अपने राज्य की सीमा से बाहर चल दिए। चलते चलते एक ऐसे स्थान में पहुंच गए जहां बिहड़ जंगल है। उनकी सीमा समाप्त हो गई, यहाँ तक हमारा राज्य था, अब तो राज्य है नहीं। एक पत्थर की शिला पर बैठे हुए दोनों के दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। कह रहे रानी रात तो यहीं बितानी पड़ेगी, यहाँ हमारा राज्य तो है नहीं, और रात्रि हो चाहे दिन हो, भाई रात्रि में दिखाई नहीं देता क्योंकि सूरज नहीं है, दिन के टाइम में सूरज सब कुछ दिखा देता है, तो रात को यही विश्राम करना पड़ेगा। कह राजन कोई बात नहीं, परमात्मा सबका मालिक है, उसी ने हमें ये कहलवाया कि राज्य तुम्हारा और वही हमारी रक्षा करने के लिए आएगा। दोनों बैठ गए। रात को 9 बजे एक कन्या जिसकी उम्र करीब 21 साल हो और वो उनके पास आए। वो कहने लगे पिताजी मेरे माँ बाप तो है नहीं और मेरे पास एक बहुत बड़ा राज्य है, मैं उसकी मालिक हूँ और आप एक राजा हैं, मेरे राज्य की देखभाल आप कर सकते हैं। अब मेरी देखभाल भी आपके सहारे हो जाएगी। रानी कहने लगी देरी मत करो, ये सत्संग का फल है, स्वीकार कर लो। राजा रघु से कहती है कि इस कन्या को मने मत करो। तो वो राजा कहता है बेटा ठीक है, हमारे लिए तो ऐसा ही राजा ऐसा ही जंगल दोनों बराबर है, पर अगर तुम्हारी सेवा हो जाएगी हमें कोई आपत्ति नहीं। मानो आंखें बंद हों और वो जमीन के नीचे पाताल लोक में ले जाए। राजा और रानी अपना जितना बड़ा राज छोड़ कर आए थे उससे भी बड़ा राज उनको यहाँ मिल गया। अब राजा भूल गए कि मैं विश्वामित्र जी को अपना राज्य देकर आया हूँ, और विश्वामित्र जी उस राज्य में दुखी हो गए कि सारी दुनिया का कारोबार तो मुझे करना पड़ता है, वो पता नहीं कहाँ जाकर छुप गया। इसलिए उन्होंने अपनी तीसरी आंख से देखा। वर्षों बीत गए, राजा रघु को जैसा राज्य था उससे अच्छा मिल गया। वो भूल गया तो पीछे भी राजा था कहीं। विश्वामित्र जी उसके पास खबर भेजते हैं राजा रघु तुम बहुत होशियार हो, अगर तुम सत्संग का फल हमें दे देते तो माया नगरी तो रोज मरने को, चिंता करने को, बीमार होने को, अनेकों प्रकार की ठगी रोज रुला रुला कर मारती। ये माया नगरी किसी को माफ नहीं करती। पर तुमने सत्संग का फल मांगा तो उसको तुमने दिया नहीं, इसका मतलब तुम विद्वान हो, होशियार आदमी हो, तुमने अच्छा किया। लेकिन अब अपने राज्य को संभाल तो लो, हमारी जान तो छोड़ दो। है ना महाराज मेरे पास तो है। कहने लगे नहीं अब तुम यहाँ आ जाओ। मानो
उस कन्या की राजा ने शादी कर दी, राज्य को उस कन्या को दहेज में दे दिया और फिर अपने राज्य में विश्वामित्र जी के पास आ गए। कहने का तात्पर्य इस बात से कि हमारे जितने भी तपस्वी हुए हैं वे त्याग कर बने हैं। कोई आदमी पकड़ कर राजा नहीं बन सकता है, जो त्यागता है वो राजा बनता है। अब त्यागने का मतलब ये नहीं है मैंने कपड़े रंग लिए, मैं घर बार छोड़कर घर से निकल जाऊँ। मैं तुम्हारे से बतलाता हूँ, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का टीचर, मैंने बच्चों को पढ़ाया 12वीं क्लास तक। मैं गृहस्थ में रहा हूँ, 44 साल हो गए एक टाइम भोजन लेते हुए। सवेरे 3 बजे बिस्तर छोड़ देता हूँ और दुनियादारी के सब काम किए हैं। 12 साल हो गए आप लोगों की सेवा के लिए घर से निकले हुए। बच्चों को उनका सब सामान सौंप कर मेरा पीछा मत करना, मैं कहाँ जाता हूँ। जो काम दुनिया का तुमसे नहीं हो पाए और मेरे लायक है, आवाज़ दे लेना, मैं आ जाऊँगा। लेकिन तुम अगर ये समझो कि मैं अब तुम्हारे लिए हूँ, मैं जगत के लिए हूँ, तो संसार में रहकर कोई भी व्यक्ति उस परमात्मा को जान सकता है। और जो यहाँ से गए, हर आदमी को परवाह रहती है, तो मंदिर बना, तो आश्रम बना, तो धर्मशाला बना, ये गौशाला बना, अस्पताल बना, अपने घर का छोड़ के आया, वो दुनिया की माला फिर गले में डाल ली। परिणाम क्या होगा? बंधन को तो छोड़ के गया था, वो बंधन को फिर पकड़ लिया। बंधन रुला रुला के मारता है, चाहे संसारी हो चाहे कोई महात्मा हो। और जो बंधन को तोड़ के चला, हमें कोई आश्रम नहीं बनाना, बने बनाए आश्रम क्या कम है? आप सब लोगों के घर मेरे, आप जितने परिवार हैं वे सारे के सारे सदस्य मेरे, और जिनके द्वारा मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाता हूँ, वो सब मेरे। और तुम्हारा अपना, मेरा अपना कोई नहीं। मैं अकेला आया था, मैंने अकेले ने दुनियादारी के सब काम किए, अकेले ने अच्छे बुरे कर्मों के परिणाम भोगे। लेकिन जब मैं परमात्मा का हो गया, परमात्मा ने मेरी सारी बीमारियों को अपने पास ले लिया। आप बीमार हो सकते हैं, मैं बीमार नहीं। मेरा परिवार बीमार हो सकता है, मैं बीमार नहीं। मुझे कभी मौत नहीं आएगी। मैं उस मौत से आपको भी बचाना चाहता हूँ कि जिस मौत के आने से आदमी भागता है, वो डरता है कि मौत आएगी, भूचाल आएगा, ये छत गिरेगी, मैं उसके नीचे दब जाऊंगा। लेकिन निश्चितता से कहता हूँ वो छत गिरेगी नहीं, वो बिजली गिरेगी नहीं। क्यों? जो होनहार है उसे बदल नहीं सकते, पर मेरे अंदर सामर्थ्य, मैं होनहार को बदल सकता हूँ। आप सबके अंदर भी वो सामर्थ्य है कि तुम उस होनहार को बदल सकते हो, लेकिन तुम चाहते नहीं हो। ना चाहने का परिणाम है कि मुझे रात को नींद नहीं आती। क्यों नहीं आ रही है? चिंता बनी रहती है, डर बना रहता है, कुछ ना कुछ हमेशा सोचता रहता हूँ। अरे मन को जो सामान पकड़ा हुआ है उसे छोड़ के देखो। संसार मन है, बाहर नहीं है। दूसरी बात बतलाता हूँ। भगवान कृष्ण से अर्जुन कह रहे थे कि प्रभु हमें भागते भागते इतना जीवन बीत गया है, ये दुर्योधन की समझ नहीं आएगी। यानी जब देखता है निकाल दो, जब देखता है तो मार दो। मानो दुर्योधन की समझ में कोई बात नहीं आएगी। प्रभु हमें कोई ऐसा उपाय बताओ ताकि हमें इसकी शक्ल ही ना दिखे। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम कह तो ठीक रहे हो, मेरे पास उपाय भी है, लेकिन उपाय करोगे तुम। याद रखना, महिलाएं हो या पुरुष, यहाँ सब जीव हैं और सारे जीवों को उस परमात्मा को पाने का बराबर का अधिकार है। अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन इन सबको मैं मार सकता हूँ, मैं न्याय करता हूँ, लेकिन मेरी सत्ता तेरे अधीन है। विचार करना जो बोल रहे हैं। अर्जुन से कहते हैं कि मैं इन सबको मार सकता हूँ, नेशना मूद कर दूंगा, कहाँ पैदा हुए थे ही नहीं। अच्छा सलाहकार हो उसे सारथी कहते हैं।
तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन इन सबको मारेगा। अर्जुन कहते हैं, महाराज मैं गुरु जी पर बाण चलाऊंगा, मैं पिता भीष्म पर बाण चलाऊंगा, एक कर्ण बैठा है, बड़े बड़े महारथी हैं, मैं इनको मारूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं तू इन्हें अपनी तरफ बुला के देखना। ये समझने लायक बात है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ये अन्याय के पाले में क्यों खड़े हैं? पिता भीष्म या द्रोणाचार्य ये दुर्योधन के पाले में क्यों खड़े हैं? ये तेरी तरफ क्यों नहीं खड़े हैं? ये झूठ का अन्न खाते हैं, चोरी का और बेईमानी का अन्न खाते हैं, और जो अन्याय का अन्न खाता है वो मरेगा। वो उसे कौन बचा सकता है? मानो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन कहते हैं महाराज मैं इन्हें मारूंगा नहीं। क्यों, क्या हो गया है? क्या महाराज आप ये बताओ, को गुरु जी को मार करके या अपने बाबा को मार करके संतुष्ट रह सकता है? भगवान कृष्ण कहते हैं तू इन्हें मार सकता है, किसी को तिल भर मार के दिखा दे। ये आज बतला रहा हूं मैं तुम्हारे सामने, इनमें से झूठ शब्द जिसे कहते हैं, कोई शख्स मुझे कह दो, मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा। एक आदमी, कोई स्त्री पुरुष कोई कह दो, मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन मुझे एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और कोई आदमी ये कहकर बतला दे मैं आज से क्रोध तुम्हें दे चुला, मैं क्रोध नहीं करूंगा, चाहे मेरी गर्दन कट जाए। लेकिन तुम में से एक भी आदमी मेरे पास आकर ये नहीं कह सकता कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। विचार करना, ये सत्य है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तू इन्हें एक को मार नहीं सकता है, भला क्रोध को मार के दिखा दे। मोह के कारण आता है। अगर मेरे को सामने से हटा दो, मेरा बेटा नहीं, मेरी पोती नहीं, मेरा घर, मेरा बाहर नहीं, तो मुझे क्रोध क्यों आएगा? भाई किसकी वजह से आता है? मेरों की वजह से आता है। मेरे शरीर को कोई मारता है ईंट से, पत्थर से, मैं उससे लड़ता हूं तो मुझे क्यों मारता है? लेकिन संत कहता है अगर तेरा काम मेरे मारने से चल जा तो मार ले, शरीर तो छूटेगा, मेरा नहीं है, मिला हुआ है। जो मिली हुई चीज है अगर तू उसे छीनना चाहता हो तो छीन ले, अन्यथा मेरा तो खाली होगा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। इसलिए वो अर्जुन से उसके माध्यम से कहते अर्जुन तू इनमें से किसी एक दुष्ट को मार के दिखा दे, जिसको काम कहते हैं या स्त्री को शादी करने के लिए कहते हैं। तू आज से प्रतिज्ञा कर मैं पत्नी के पास नहीं जाऊंगा। कोई आदमी बनकर दिखाए, ये मतलब नहीं हुआ कि पत्नी के पास ना जाए तो मतलब ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा। पत्नी के पास जाएगा भी, लेकिन मन में विचार नहीं आएगा। इसमें भी छोटी बात बताता हूं। एक पंडित जी थे, उन्हें किसी के घर से निमंत्रण आ गया है कि पंडित जी 12 बजे आपको भोजन हमारे यहाँ करना है, 12 सवा 12 बजे पहुँच जाना। पंडित जी घर में बैठे बैठे विचार कर रहे थे, आज तो बढ़िया आलू गोभी की सब्जी होगी, पूड़ियाँ होंगी, खीर बनेगी या हलवा बनेगा। मानो उनके विचार में जो जो दोपहर आती रही वो भूख बढ़ती रही। पंडित जी महाराज दोपहर को स्नान किया, स्नान करती भूख तेज होगी, अब तो भोजन चाहिए। अपने बालक से कहते हैं बेटा उनके यहाँ से निमंत्रण आया था, कोई बुलाने के लिए तो आया नहीं है, जरा तुम देख के आओ, अगर भोजन तैयार हो गया हो तो हम चले जाएंगे। मानो छोटे बालक को भेजा, वो उस घर गया, जाकर देखा तो उस घर में तो ताला लगा है। वो बालक दौड़ के वापस आया, कहले बाबा जहां आप कह रहे थे उनके यहाँ से निमंत्रण आया है, वहां तो ताला लगा हुआ है। उन्होंने नहीं, वो मुझे शाम को निमंत्रण दे के गए कि कल भोजन तुम्हारा है, कि बाबा उनके घर में ताला लगा है, तो तू पता करके आ ताला क्यों लगा, उनके घर में कहाँ गए वे। तो बालक फिर पता करने के लिए जाता है,
तो जो बालक वहाँ पता करने के लिए गया, उन्होंने कहा इनके घर में ताला क्यों लगा है? कि 2 बालक छत पर लड़ रहे थे, उनमें से एक बालक छत से नीचे गिर गया, उसकी खवे की हड्डी टूट गई, पैर की हड्डी टूट गई, ये सारे अस्पताल गए, इसलिए ताला लग रहा है। अब बाबा को जाके बताया कि बाबा उनके यहाँ लड़ाई होगी, वे तो सब अस्पताल में है, कि भैया अपनी माँ से कह दे हम रोटी ही खा लेंगे। लेकिन विचार करना, शास्त्र के अनुसार, गीता के अनुसार और वेदांत के अनुसार उस व्यक्ति ने रोटी खाई है। मेरी बात पर गौर करना जो बोल रहा हूँ, ये तुम्हारी समझ से थोड़ी सी परा है। जिस आदमी के मन में विचार था कि ऐसा भोजन मिलेगा, ऐसा भोजन मिलेगा, मानो उसने भोजन किया है, उस भोजन का जो फल मिलना चाहिए था उस फल के अनुरूप वो बंधा हुआ है। और हमारे यहाँ पर भंडारा है, एक सबको बुलाया, लेकिन एक हमारे जाने पहचाने मित्र थे, हमने उनको नहीं बुलाया, याद नहीं रहा। वो व्यक्ति अकस्मात हमारे से मिलने के लिए आ रहा था, वो हमारे पास आया तो यहाँ पर लोग भोजन कर रहे थे। हमने कहा देखो भाई हमसे गलती हुई है, हमने आपको बुलाया नहीं, लेकिन पहले आप भोजन करेंगे, तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। वो कहता भोजन कर लेंगे, नहीं बुलाए तब भी कोई बात नहीं है, हम तुम्हें और अपने आप को अलग नहीं समझते हैं। कहने लगा पहले भोजन करोगे। तो जो आने वाला व्यक्ति है उसने भरपेट भोजन किया, लेकिन शास्त्र के अनुसार उसने भोजन नहीं किया, यानी उसने भोजन पाया है, उसने तो जिसने भोजन पाया है उसके मन में पहले से कोई विचार नहीं है। जिसके मन में विचार नहीं है वो स्त्री के पास गया, धन के पास गया, रिश्ते नातों के पास गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन जिसके मन में विचार है और वो वहाँ तक पहुँचे भी नहीं, तब भी उसका पुण्य पाप उसे बराबर लगा है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन देख इनको मारूंगा तो मैं, तुझे खड़े होना पड़ेगा। भगवान कृष्ण से अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन इन सबको तू नहीं मार सकता। जैसा मैंने अभी कहा, तुम झूठ बोलना आज छोड़ कर दिखाओ। कोई आदमी ईर्ष्या करना छोड़ दो। ये महिलाएं हैं, जब 2 बैठ जाएंगी ना, अपनी बात नहीं करेंगे, हमेशा दूसरों की बात करती हैं। जो दूसरों की बात करती हैं इसको चुगली कहते हैं। जो सामने बात की जाती है उसे चुगली नहीं कहते हैं। लेकिन ये कभी शांत नहीं रह सकती हैं। इसका मतलब है वे चुगली करना हमें दे दो, देखो हम आज से नहीं करेंगे किसी की, लेकिन ये छोड़ नहीं सकती हैं। ये प्रकृति का स्वभाव है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन जितने भी हैं ये काम हो, क्रोध हो, मोह हो, लोभ हो, ईर्ष्या हो, शत्रुता हो, झूठ बोलना, चोरी करना, मिलावट करना, धोखा करना, बेईमानी करना, ठगी करना, लूट लेना, किसी के बालक का अपहरण कर ले, किसी औरत का, किसी के बच्चे का अपहरण कर ले, इनमें से तू एक को भी मार नहीं सकता। ये रावण का परिवार है, ये दुर्योधन का परिवार है। पर अगर तू मुझे अपनी सत्ता सौंप दे, मुझे देखते रहे और तू इन सबको मार दे। कैसे मारता है वो इन सबको? जैसे मेरे घर पे काम पड़ा हुआ है और 10 बजे से एक रामायण की पिक्चर आ रही है और मुझे पता है घर में मेहमान भी आने वाले हैं, पर मुझे रामायण की जो पिक्चर आ रही है मुझे बहुत पसंद है। मेरा काम जल्दी जल्दी मैंने उसे निपटाया, वो निपटे या ना निपटे, मेहमानों को भूल गया, मैं पिक्चर पर बैठ गया। जो पिक्चर दिख रही है उसके सामने मेहमान जो भी काम धंधा वो सब फीका, वो छूट गया। जो छूटा मुझे याद नहीं आ रहा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं ऐसे ही पोता फेर दूंगा तेरे दुश्मनों पर, वे तुझे कभी याद नहीं आने के, लेकिन खड़ा होना तुझे पड़ेगा। अर्थात जैसे तुम्हारा मन पिक्चर में लगता है, ठीक उसी तरह से
तुम्हारा मन मेरे पास लग जाना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में कोई भी आ जाए, मित्र आ जाए, शत्रु आ जाए, घर का आ जाए, कोई बाहर का आ जाए, हम जाने। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को माध्यम, यहाँ कोई लड़ाई नहीं हो रही है, यानी कोई महाभारत नहीं है। महाभारत तुम्हारे भीतर में है। मैं अपने महाभारत को मिटाने के लिए सारे शास्त्रों को पढ़ता हूँ, जितने भी वेद पुराण हैं, महात्मा हैं, उन सबके पास जाता हूँ। लेकिन मुझे ये तो कहते हैं कि उस लड़ाई को ऐसे मिटाओ, ऐसे मिटाओ। एक बात कोई भी नहीं कहता है कि जब तुम किताब पढ़ते हो तुम्हें कोई भी याद नहीं आता। अगर कोई याद आएगा तो किताब की लाइन छूट जाएगी। ठीक उसी तरह से तुम्हारा राम में ध्यान लग जाए, तुम्हें राम दिखे, संसार नहीं दिखे। अर्थात वो संसार में जितने दुष्ट थे, जो बार बार मेरे मन में बसे हुए थे, कभी कोई शत्रु के रूप में आ गया, पत्नी के रूप में आ गया, बच्चे के रूप में आ गया, कोई मित्र के प्रिय के नाम में आ गया, उन सबको मन से निकाल देना ही परमात्मा को पाना है। परमात्मा कोई आकार नहीं है, किसी से तुम्हारी मुलाकात होगी वो हमारी मदद करेगा। ये सब आकार परमात्मा के हैं, अगर आकार है तो, अन्यथा वो तुम्हारे भीतर में बसा हुआ है। तो भगवान कृष्ण से कहते हैं, अर्जुन मैंने तुझे बतलाया संसार में रहना, पत्नी तुम्हारी रहेगी, बच्चे तुम्हारे रहेंगे, घर बार तुम्हारा रहेगा, रिश्ते नाते तुम्हारे रहेंगे, पर तुम्हें मन में याद नहीं आने चाहिए। छोड़ कर छल कपट आजा मेरी शरण, छूट जाएगा तेरा ये आवागमन। छोड़ कर छल कपट आजा मेरी शरण, छूट जाएगा तेरा ये आवागमन। जो न मानेगा तू संतों के वचन, यों ही चक्कर लगाए तो मैं क्या करूं। जो न मानेगा अपने गुरु के वचन, यों ही चक्कर लगाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्थ गंवाए तो मैं क्या करूं। विचार करना इस बात। भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं, छोड़कर छल और कपट मेरी शरण में आ जा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मेरे हैं, तेरे हैं, अपने हैं, मित्र हैं, शत्रु हैं, उन सबको वहीं छोड़ मेरी शरण में आ जा। फिर मैं जानूं इन्हें कैसे मारता हूं। कहते महाराज मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, ये सारे के सारे मर गए और मैं कल को इन्हें मार के राजा बन भी गया, मुझे कौन कहेगा अर्जुन राजा बना। क्योंकि अर्जुन को जानने वाले तो सब मर गए। मुझे किसी का राजकाज नहीं चाहिए, मैंने तो जितने दिन अब तक काटे हैं और काट लूंगा। इसलिए प्रभु मैं तो हथियार चलाता नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं, तू मारने का ये समझता है मैं मार दूंगा इनको, मेरी आंखों से देख। यानी भगवान कृष्ण उसको अपना दिव्य चक्षु देते हैं, जिस आंख से ये सृष्टि नहीं केवल सृष्टा दिखता है। सृष्टि तो सारी मुर्दा है, दूसरे की सत्ता से चल रही है, उठ रही है, बैठ रही है, बोल रही है, सुन रही है और सारी दुनिया का कारोबार कर रही है। तो सृष्टि मुर्दा है, इसमें सृष्टा है तो ये चल रही है। तो उस अर्जुन को कहते हैं तो मेरी आंख से देख। अर्जुन ने देखा तो सारी कौरवों की सेना धीरे धीरे भगवान कृष्ण के मुंह में जा रही है। तो सृष्टि मुर्दा है, इसमें सृष्टा है तो ये चल रही है। तो उस अर्जुन को कहते हैं तो मेरी आंख से देख। अर्जुन ने देखा तो सारी कौरवों की सेना धीरे धीरे भगवान कृष्ण के मुंह में जा रही है और जितने भी पांडवों के हैं वे भी सारे सैनिक
भगवान कृष्ण के मुंह में जा रहा है। उसने देखा ये तो मैं मार भी नहीं रहा, ये सारे के सारे अपने आप ही मर रहे हैं। उसकी समझ आई। अर्जुन कहता प्रभु ये अपनी लीला हटाओ, जो मुझे आप दिखला रहे हैं ना इसे हटाओ, जो तुम कहोगे वो मान लूंगा। नहीं और देख। महाराज मैं और नहीं देखता, मैंने देख लिया। मानो वो समझ गए कि ये सृष्टि इन्होंने पैदा करी थी, अपने को मारने वाले यही हैं, दूसरा कोई इन्हें मार नहीं सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपने उन दिव्य चक्षुओं को हटाया, और जैसे ही हटा अर्जुन ने भगवान कृष्ण के पैर पकड़ लिए। कहते हैं मेरे मित्र आप थे, मैंने जाने में अनजाने में कभी तुम्हें कुछ कहा हो और तुम्हें बुरा लगा हो, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मेरे माँ भी, मेरे बाप भी, मेरे गुरु और मेरे सखा तुम ही हो। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? भगवान कृष्ण कहते हैं तो शस्त्र उठा, मार इनको। ये तेरे मारने से नहीं मरने के हैं, लेकिन तू ये ध्यान रखना मुझे देखते रहना। आप इसका अर्थ नहीं समझेंगे क्योंकि आप भुक्तभोगी नहीं हैं, मैं भुक्तभोगी हूँ। जो भुक्तभोगी होता है उसकी दृष्टि एक जगह पर, दुनिया इधर भी मर रही थी, आग लग रही थी, लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन उसकी संत की दृष्टि उस राम पर ही थी। जब उसकी दृष्टि राम के पास है तो वहाँ ना कोई मरा ना वहाँ कोई पैदा हुआ। और प्रमाण देता हूँ, एक आप जैसा आदमी वो हमसे कहता है महाराज तुम हमें बताओ, हम इस घर में रहते हुए उस परमात्मा का भजन कैसे कर सकते हैं, हमें कोई उपाय बता दो। वो संत कहता है बताता हूं। तो संत उसे कहता है एक लोटे में गंगा जल दिया उसको और जगह बता दी, यहां से 1.5 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, इस लोटे का जल ऊपर तक लबालब भरा हुआ है। उसे ये कहा इस लोटे को ले जाओ, भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाना है, ये 1.5 किलोमीटर मंदिर है ना, वहां पहुंचना है। वो कहता है प्रभु इसमें से अगर खिंड जाए तो वापस लौट आना। कि क्यों? ये भगवान शिव जी स्वीकार नहीं करने के, तेरी पूजा नहीं लगेगी। इसमें से एक बूंद भी जल नीचे नहीं गिरना चाहिए, अगर जल नीचे गिरा तो तुम्हारी पूजा नहीं लगेगी। उस व्यक्ति ने ये समझते हुए कि मुझे मेरे गुरुजी ने कहा है इसलिए इस जल को तो मैंने पूरे के पूरे को भगवान शिव जी पर चढ़ाना। अब वो यहाँ से निकला और बड़े धीरे धीरे, कहीं ठोकर ना लग जाए, कोई रास्ते में चलता कोई खवा ना मार दे। अब रास्ते में जा रहा था, चौपले पर क्या देखा? कोई मुर्दा, और उसके पीछे 1000 आदमियों की संख्या है। मतलब वो अपने जल को देख रहा है कि कहीं मैं जरा सा ठसका खाया, अगर एक बूंद भी जल गिर गया तो मेरी पूजा नहीं लगेगी। इसलिए वो चलते चलते वहां से निकला और आगे चला तो शादी हो रही थी, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, स्पीकर बज रहे थे। उनके साथ से सोचने लगा मैं एक कोने पर ही खड़ा हो जाऊं, जब ये निकल जाएंगे तब चला जाऊं। लेकिन वो फिर भी बड़े धीरे धीरे करके वहां से निकल जाता है। अब उसने किसी की कोई आवाज़ नहीं सुनी, कुछ नहीं किया। वो 1.5 किलोमीटर का सफ़र करके जब मंदिर में पहुंचा और भगवान शिव जी के ऊपर उसने वो जल चढ़ाया, कितना खुश हुआ वो कि भगवान ने मेरी आराधना को सुन लिया है।
मतलब एक बूंद भी जल मेरे से गिरा नहीं। तो गुरुजी के पास आया, कहने गुरुजी मैंने एक बूंद भी जल उसमें से गिरने नहीं दिया, भगवान शिव जी के ऊपर पूरा चढ़ा दिया। मानो आपके कहने के अनुसार मेरी पूजा पूरी हो गई। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, वो महाराज में कहते हैं, जो गुरुजी थे उनके पास गया तो गुरुजी पूछ रहे हैं तुमने रास्ते में क्या देखा? मैंने तो कुछ नहीं देखा। कुछ तो देखा होगा ना महाराज, मैं तो जल को देखता रहा। विचार करना जो बात मैं बोल रहा हूं, मुझे तो अपना जल दिख रहा था कि एक बूंद जल गिरा तो तेरी पूजा खत्म हो गई। मुझे 1.5 किलोमीटर जाना था, इसलिए मैं अगर कहीं देखता कि तुम्हें ये पता नहीं रास्ते में एक मुर्दा भी था, कि गुरुजी मैंने मुर्दा नहीं देखा। और रास्ते में शादी हो रही थी कि मैंने शादी भी नहीं देखी। फिर क्या देखा कि मैं तो एक कोने पर सिर्फ उस जल को देख रहा था, मैंने कुछ नहीं देखा। ये संसार में जीने की कला बताई कि संसार में जीना, लेकिन अपने ध्यान को परमात्मा को दे देना। संसार के सब काम करना, लेकिन परमात्मा दिखते रहना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तू शस्त्र उठा, ये तेरे से नहीं मरे एक भी, इन्हें मारूंगा मैं। लेकिन तेरी सत्ता कैसी हो कि तेरी नजर मेरे ऊपर से नहीं हटनी चाहिए, तो ये मर जाएंगे। अगर तैने उनको देखा, ये दुर्योधन है, ये पिता भीष्म है, या ये द्रोणाचार्य, ये कृपाचार्य हैं, फिर तू इन्हें नहीं मार सकता है। मानो वो लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते वो धनुर्धारी जो गुरुजी थे द्रोणाचार्य, उनके बाण बड़े तीक्ष्ण, जिधर उनके बाण पड़ने शुरू हो जाए अर्जुन की सेना भाग जाए मैदान छोड़कर। वो कहने लगे प्रभु ये देखो ना क्या हो रहा है, हमारी सारी सेना को तो द्रोणाचार्य मार देगा। नो शांति रख, कल बताएंगे। हम आज का युद्ध खत्म हो गया, जो कल का युद्ध शुरू होगा तो भगवान कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु अगर द्रोणाचार्य 2 दिन और युद्ध कर गया तो हमारी सेना का काम पूरा, एक नहीं बचने का है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं एक उपाय है। क्या उपाय है कि चलते हैं अभी। तो दोनों तीनों या 5 पांडवों से आपस में सलाह करते हैं कि युधिष्ठिर अगर युद्ध के मैदान में ये कह दे अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के बेटे का नाम है। एक बार को ये द्रोणाचार्य की कमजोरी है, अश्वत्थामा मारा गया तो उसे इस बात का दर्द जरूर लगेगा कि मेरे पास एक ही था, नहीं रहा। उसके शस्त्र नीचे झुकेंगे, अर्जुन बाण चला दे तो द्रोणाचार्य मारा जा सकता है। इसलिए वो युधिष्ठिर के पास गए। युधिष्ठिर से कहते हैं युधिष्ठिर कल तुम्हें एक काम करना है। तो महाराज आज्ञा करो। हमारे यहाँ पर सेना में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी है, कल वो मरेगा और तुम्हें ये कहना पड़ेगा अश्वत्थामा मारा गया। वो कहता महाराज मैं झूठ नहीं बोलने का। युधिष्ठिर कहता है युद्ध का मैदान हो या घर का, क्योंकि मेरे पर दुश्मन भी विश्वास करते हैं और जो मित्र हैं मेरे अपने वे भी मेरे पर विश्वास करते हैं। अगर मैं झूठा हो गया तो मानो मैं अपराधी क्यों बनने लगा हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम ऐसा बोल देना अश्वत्थामा मारा गया, वो नरो व कुंजरा, वो मनुष्य था या जानवर मुझे नहीं पता, पर तुम इतना तो बोलोगे अश्वत्थामा मारा गया। कैसे बोल दूंगा मैं। तो अश्वत्थामा नाम के हाथी को उस युद्ध के मैदान में मारा।
युधिष्ठिर को कहते हैं, युधिष्ठिर देखा तो युधिष्ठिर बड़े जोर से कहता अश्वत्थामा मारा गया। जैसे बोला तो शंख नगाड़े डपड़े ऐसे बोले कि उसकी आवाज जो बोल रहा था नरोबा कुंजरा किसी ने नहीं सुनी। परिणाम हुआ कि ये बात किसने कही? युधिष्ठिर ने कही। द्रोणाचार्य को पता लगा अश्वत्थामा तेरा एक बेटा वो मारा गया। उसने अपने शस्त्रों को नीचे कर लिया। जो शस्त्र नीचे किए तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं बाण चला। अर्जुन कहता है प्रभु निहत्थे पर बाण नहीं चलाऊंगा, इसके हाथ में शस्त्र नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं तेरे अभिमन्यु को इन्होंने निहत्थे को मारा है। जब उस पर शस्त्र नहीं रहे तो उसने गाड़ी का पहिया भी लिया, इन्होंने माफ नहीं किया है। मानो अर्जुन को क्रोध दिलवा रहे थे। ये शस्त्र विहित मारा जा सकता है, शस्त्र उठाने के बाद तुम्हारे से नहीं मरेगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे देखता रहे, अपने काम को करता रहे। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया, अर्जुन ने उसको मार दिया। एक मरा, अगले दिन पिता भीष्म खड़े हो गए। नहीं, दुर्योधन चालाक है, बहुत बुद्धिजीवी है, अहंकार हमारा, वो बड़ा सोच विचार के काम करते हैं। इसको कहते हैं ब्राह्मण, सबकी बुद्धि के ऊपर बैठा हुआ है, इतना समझदार है, काम करने से पहले विचार करता है इसका परिणाम क्या होगा। और किसी दूसरे जीव में नहीं, मनुष्य में है ये। तो अगले दिन दुर्योधन कहता है पिता भीष्म द्रोणाचार्य मारे गए, कल से सेनापति आप बनोगे। पांडवों पर दया नहीं करना है, इन्हें मारना है। पिता भीष्म कहते हैं ठीक है, जब हमारा काम है तो हम न्याय करेंगे, मारेंगे उनको। अब होता क्या है, पिता भीष्म ने शस्त्र उठाए, इधर पांडवों ने शस्त्र उठाए। पांडवों के शस्त्रों के अनुसार एक दिन द्रोणाचार्य नहीं रहे तो हजारों लोग मारे गए। वे सारी की सारी कौरवानी जो स्त्रियां थी वे रोती झीकती हुई दुर्योधन के पास गई। दुर्योधन से कहती हैं सारी कौरवों की स्त्रियां ये जवान हैं, जब कौरव मर जाएंगे तो तुम्हारी जो कौरवों की स्त्रियां हैं इनके यहाँ वर्ण संकर संतान होगी, और वो वर्ण संकर संतान जो है इन पूर्वजों को जो मर गए उन्हें पानी भी देने वाला नहीं मिलेगा। इस युद्ध को बंद करोगे या नहीं? तो वे सारी की सारी रोने वाली महिलाएं वे सब दुर्योधन के सामने रो रही थी। दुर्योधन कहने लगे जैसे तुम मेरे पास आए हो ना रोने के लिए, ऐसे तुम पिता भीष्म के पास चली जाओ, पिता भीष्म न्याय कर देंगे, जाओ। अब उन्होंने सारी की सारी स्त्रियों ने इकट्ठा होकर पिता भीष्म के पास जाकर रोना शुरू कर दिया। द्रोणाचार्य ने उसने दुर्योधन ने कहा था फैल खिंडा के जाना, अपने सिर के बाल उखड़े हुए, कपड़े उतरे हुए, रोना भिगोना, खूब आफत उतारना। अब पिता भीष्म के पास गए तो पिता भीष्म कहते हैं हाँ क्या बात है कि तुम्हारा परिवार है ये सबकी सब कौरवों की स्त्रियां ये ऐसी विधवा होकर बैठ जाएंगी, तुम क्या करोगे? तुम्हें थोड़ी सी लज्जा आनी चाहिए, या तो समझौता करके फैसला खत्म कर दो, लड़ाई नहीं होगी कल से, लड़ाई होगी तो पांडव नहीं बचेंगे। भगवान कृष्ण कहते, पिता भीष्म कहते हैं कल से एक पांडव रोज मर जाएगा, अपने घर जाओ, लड़ाई का फैसला हो गया। अब इधर तो कहते हैं एक पांडव रोज मरेगा, उधर भगवान कृष्ण जो थे वो अपने घर पर, मानो
पिता भीष्म ने अन्याय का सहारा लिया है, इन पांडवों को मारेगा, ये न्याय नहीं है। अब द्रौपदी को लेके जा रहे हैं कि द्रौपदी आज का फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्यों क्या हुआ? अरे रात्रि का टाइम है, तुम मेरे पास क्यों आए हो? कहने आज का फैसला तुम्हारे अधीन। रास्ते में जब जंगल में आ गई और उन तंबुओं में पहुंच गई जहां कौरव और पांडवों की सेना रात में बसती है, तब द्रौपदी को समझा रहे हैं पिता भीष्म ने निर्णय किया है एक पांडव को रोज मारूंगा। और देख मैं तो दरवाजे पर खड़ा हूं, अपनी चप्पल मुझे दे जा। तेरी चप्पलों की आहट नहीं होनी चाहिए। पिता भीष्म को आंखें खुल गई तो तुम्हें पहचान लेंगे। आंखों पर ये झोला पर्दा डाल ले। अब बाबा पिता भीष्म जो है ना समाधि में बैठे हुए, उनके पैरों में अपना जाके सिर झुका दे, और जब तक वे कौरवों को मारने की शपथ ना ग्रहण करें या तुझे आशीर्वाद ना दे दें, तब तक सिर मत उठाना और अपना परिचय मत देना। कहने लगी पांचों पांडवों को, उनका पांचों पांडवों को एक रोज का मारने की शपथ ली है पिता भीष्म ने, और इनको तू बचा सकती है। मानो भगवान कृष्ण तो तंबू के बाहर खड़े और द्रौपदी को कहा कि तू जाके उनके चरणों में सिर टेक दे। द्रौपदी चली गई। एक कवि लिखता है, खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को, यतीबर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, वन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। द्रौपद ने जाकर सिर रखा चरणों पर भीष्म पितामह के, चरणों पर कौन झुका देखूं, बाबा भीष्म एकदम चौंके। देखा एक सधवा नारी है, चरणों पर शीश झुकाती है, उसके तन की रंगिस साड़ी सधवापन को दर्शाती है। खाली हो भर देता हूँ मैं यह बेटी, तुम वीर कुमारों वाली हो। द्रौपद ने सुनकर कहा तुरंत, ये क्या बतलाते हो, कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। भगवान कृष्ण ने दरवाजे पर डोरी पर खड़े हुए उसकी चप्पल बगल में दबाई और एक पीताम्बर कपड़ा ओढ़ा और दरवाजे पर तंबू के खड़े हो गए और कहा कि जाओ पिता भीष्म के चरणों पर जब तक शीश नहीं उठाना, जब तक आशीर्वाद न दे दें। और उन्होंने देखा आधी रात्रि का टाइम, मानो किन्हीं जानवरों की मनुष्यों की सताई हुई महिला और सधवापन पीले वस्त्र पहने हुए तेरी शरण में आई है, और तेरा धर्म बनता है इसको शरण देना, इसकी रक्षा करना, ध्यान परमात्मा में लगा रहे और उसको आशीर्वाद देते हैं। वो कहते हैं तेरे सिंदूर की बांग कभी ना खाली हो, तेरे हाथों की मेहंदी ना छूटे, तुम पुत्रवती हो, और सारे आशीर्वाद दे दिए। अब देने के बाद उस द्रौपदी ने अपना पल्लू सर से उठाया, कहने लगी बाबा एक बात और बताओ, जो कल कही थी वो सच है, जो आज कह रहे हो आज सच है। यानी भगवान कृष्ण ने तो दरवाजा और द्रौपदी भगवान उसके पिता भीष्म के चरणों में सिर झुकाए हुए। अब पल्ला सिर से उतारने के बाद वो कह रही है
जो कल कहा था वो सच था कि एक पांडव को रोज मारूंगा, या जो आज बोल रहे हो वो सच है कि तू पुत्रवती हो, सुहागवती हो, तेरे हाथों की मेहंदी ना छूटे, वो सच है? मुझे एक बात और बता दो। तो पिता भीष्म की समाधि खुल गई, और जैसे समाधि खुली तो कहते हैं द्रौपदी तू, क्या अब तो मैं ही हूं यहां पर, और कौन है? तो मैं आपसे पूछ रही हूं। तो वो जवाब देते हैं कि मुझे एक बात बता, तू यहां आई कैसे? रात्रि के 12 बज रहे हो, तू यहां आई कैसे? वो कहती है मेरी सहेली लेकर आई। कि तुम्हारी सहेली? कहाँ है वो सहेली? जो दरवाजे पर खड़ी है। मानो पिता भीष्म कहते हैं तेरी सहेली, मैं देखूंगा कहाँ तेरी सहेली। तो सहेली के पास जाते हैं और उसके सिर की जो पल्लू है ना, उसे यूं उठाया ऊपर को, वो चप्पल ऊपर गई, वो लुढ़कते हुए नीचे आ रही। वो कह रहे हैं ये क्या है? ये मेरे भक्त की चप्पल है। दुनिया तुम्हारी चप्पलों को अपने मस्तक पर लगाती है, तुम्हारे चरण छूती है। अरे द्रौपदी की चप्पल, ये मेरी भक्त है, मैं अपनों की भक्तों की सेवा के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता हूं, वो सब करता हूं। तो उसके लिए वो भक्त कहता है अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। द्रौपद ने जाकर सिर रखा चरणों पर, भीष्म पितामह के चरणों पर कौन झुका देखूं बाबा। भीष्म एकदम चौंके, देखा एक सधवा नारी है, चरणों पर शीश झुकाती है, उसके तन की रंग इस साड़ी सधवापन को दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव तू बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी। सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, वर देता हूँ मैं यह बेटी, तुम वीर कुमारों वाली हो। द्रौपद ने सुनकर कहा तुरंत, बाबा ये क्या बतलाते हो, कड़ोराज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। मेरे 5 पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा सच्चा कैसे कहलाएगा। हाथों की मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, सिंदूर जो मेरी मांग कहे, बाणों से उसे मिटाओ ना। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, प्रभु चरणों में जो लगी हुई चित चोर समाधि टूट गई। बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा। एक बात खटकती है दिल में, हैरान है जिसने कर डाला, बतला बेटी वो कहाँ छुपा इस जगह तुम्हें लाने वाला। बूढ़ा होने को आया है,
पर अब भी गई नहीं चोरी, नित नई नीतियां चलता है तुझसे चोरी मुझसे चोरी। पुत्री तुमने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है, पहरा देता होगा तेरे जो विश्व का रचने वाला है। इस तरह से मानो द्रौपदी और पिता भीष्म की वार्तालाप है। समाधि टूट गई। बाबा कहते हैं कौन है तेरी सहेली? वे दरवाजे पर खड़ी है। दरवाजे पर खड़ी देखी तो कहते हैं कि तुम पैदाइशी छलिया हो। जब देखते हो जो छलकाई, कल मेरी जिह्वा पर बैठकर एक पांडव को रोज मारने के लिए आदेश दिवाया, और आज मेरी शपथ को तुड़वाने के लिए तुम द्रौपदी का सहारा लेकर यहाँ पहुँच गए। अरे तुम्हें थोड़ा बहुत, भगवान कृष्ण कहते हैं देखो तुम अन्याय का पक्ष ले रहे थे, मैंने गलत नहीं किया, तुम न्याय का पक्ष नहीं ले रहे थे, मुझे तो इसलिए आना पड़ा। जो लड़ाई है वो धर्म की अधर्म की है, लड़ाई कौरव पांडव की नहीं है, सत्य और असत्य की लड़ाई है। और तुमने बूढ़े हो गए, असत्य का सहारा ले रहे हो, मुझे इसलिए आना पड़ा। तब वो कहते हैं आशीर्वाद मेरा बेटी, निश्चय अब विजय तुम्हारी है, पतियों का बाल न बाका हो, रक्षक जब कृष्ण मुरारी है। पिता भीष्म कह रहे हैं बेटा जो आज निर्णय गया ना वो सत्य है, विजय तुम्हारी ही होगी। मतलब जो हमने कल कहा था वो सब झूठ है, लेकिन इसको हमें सीख देनी है। जो भगवान कृष्ण के रूप में है उसे सीख दे रहे हैं कि तुमने हमारी प्रतिज्ञा को तोड़वाया है, हम भी तुम्हारी प्रतिज्ञा को तोड़वाएंगे। युद्ध के मैदान में तुमने ये प्रतिज्ञा की है मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो कृष्ण तुम्हें शस्त्र उठाना पड़ेगा, ये तुम्हारी मजबूरी है। भगवान कृष्ण कहते हैं हम अपने भक्तों के दास हैं, हमारे जो संत हैं हम उनके सेवक हैं, जहाँ हम उनके माई बाप हैं हम उनके बेटा बेटी भी हम ही उनके हैं। यानी भगवान कृष्ण कहते हैं आप हमें शस्त्र उठाने के लिए कहते हैं, युद्ध के मैदान में हम शस्त्र जरूर उठाएंगे, लेकिन हम केवल तुम्हें दिखेंगे, संसारियों को नहीं दिखेंगे, क्योंकि मेरा भक्त इन सारी दुनिया में मेरा दर्शन करता है। तुम देखोगे दुनिया वाले हमें नहीं देख पाएंगे। तो कहते हैं कि द्रौपदी बेटा तुम जाओ, तुम्हें तो हमने जो कह दिया वो सत्य हुआ। इसी तरह से भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन ये पिता भीष्म साधारण नहीं मरेगा, उसको तो युधिष्ठिर ने मरवा दिया। युधिष्ठिर को कहना पड़ा अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन पिता भीष्म को मरने के लिए उसके घर ही उसके तंबू में जाना पड़ेगा। तो रात के टाइम में भगवान कृष्ण अर्जुन दोनों के दोनों अकेले एकांत में पिता भीष्म के तंबू में गए। कहने बाबा एक बात बता, अगर तू 4 दिन रह गया ना तो पांडव तो सब खत्म हो जाएगा, कोई ऐसा उपाय है जो तुम मारे जा सको? पिता भीष्म कहने लगे ऐसा तो कोई हुआ ही नहीं, जो पैदा हुआ और वो मरे ना, यहाँ जो आया है उसको जाना तो पड़ता है, तो बाबा कोई उपाय बता दो। तो पिता भीष्म जवाब देते हैं कि पांडवों की सेना में एक शिखंडी है, जो शिखंडी है वो पिछले जन्म में स्त्री था और मैं उसे आज भी स्त्री समझता हूं।
वो मुझे शादी करने के लिए प्रेरित करता था, मैंने उसको शादी नहीं की, वो इस जन्म में आकर निपुंसक बन गया है, वो हिजड़ा है। अगर वो मेरे सामने शस्त्र लेकर खड़ा हो तो मैं विचार करूंगा, मैं उस पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भाई तुम इतनी देर में मुझे मार देना और मेरे मरने का कोई उपाय नहीं है। भाई इतना ही बहुत था। भगवान कृष्ण कहने लगे ठीक है महाराज, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो अगले दिन उस लड़ाई के मैदान में उस शिखंडी को कहा, पिता भीष्म से तुम लड़ोगे? वो कहता महाराज पिता भीष्म से तो तुम्हारे यहाँ कोई महारथी ना जो लड़ जाए, तो मुझे लड़ाओगे पिता भीष्म से? उसकी तो फूंक मारने से उड़ जाऊंगा मैं, मुझे क्यों मारना चाहते हो? भगवान कृष्ण कहते तुम्हें मारेगा नहीं पिता भीष्म, तुम जाओ तो सही। तो पिता भीष्म के सामने वो धनुष बाण लेकर जाए और उनके सामने नाचने लगे, मानो मेरी तो मृत्यु निश्चित है। और जैसे वो शिखंडी सामने जाए उसी तरह से शस्त्रों को पिता भीष्म नीचे कर ले। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन बाण ससुर था, तो महाराज नियतते हैं कि छोड़ दे इस बात को, नियतते हैं तेरे बालक को नियतते को मारा इन्होंने, इसलिए ससुर था। मानो अर्जुन को क्रोध दिलवाएं और अर्जुन उस पर शस्त्र चलाएं तो पिता भीष्म धराशायी हो जाए, पृथ्वी पर पड़ जाए। अब दुर्योधन के पास ऐसा महारथी कोई नहीं था जैसे ये दोनों थे। एक महारथी और था, उसको मारने की रचना भी कल तुम्हें बतलाएंगे। लेकिन विशेष बात यह है कि सारी की सारी लीला उस राम ने रची है। राम लीलाधर है, सबके मुखैटों के पीछे राम है। ये जो कपड़े पहन रखे हमने ये अलग है, जो अंदर रहने वाला है, जो सुन रहा है, जो देख रहा है वो परमात्मा है। इसलिए कि तुम अपने दोषों से मुक्त हो जाओ। भगवान ने कभी किसी रावण को नहीं मारा, बल्कि मेरे भीतर में रहने वाले रावण को, मेरे भीतर में रहने वाले जितने भी आसुरी शक्तियां हैं उन सबको मारा। किसने मारा? वहां तो तुम कह रहे हो सीता का हरण करके ले लिया इसलिए मारा, लेकिन जो यहाँ से हिमालय पर्वत में जाके उस परमात्मा को बुलाते हैं, हे प्रभु हम तो तुम्हारे सहारे यहाँ पड़े हैं, हमारा तो सब कुछ तुम ही तुम हो, तो क्या भगवान राम उनके रावण को नहीं मारता है? उनकी आसुरी और दैवी शक्तियों को नहीं मारता है? वो रावण जो मेरे भीतर की आसुरी शक्तियां या दैवी शक्तियां हैं उनको मारता है। बाहर कभी किसी राम ने ना कृष्ण ने जरासंध को कहते हैं 16,000 रानियों को छुड़ाया। वे 16,000 नाड़ियां हैं मेरी नाभि की, गोपिकाएं कहते हैं उनको, गो कहते हैं छुपी हुई, और गोपी छुपी हुई स्त्रियों के रूप में है। वे सबके सब उस भगवान कृष्ण के शरणागत होने के लिए उस भगवान से प्रार्थना करते हैं, महाराज हम तो जन्म लेते और मरते पता नहीं कितना समय बीत गया, क्या कभी हम मुक्त हो पाएंगे? तो भगवान कृष्ण उनके ऊपर मेरे भीतर मेहरबानी करते हैं जैसे अर्जुन पर मेहरबानी कर रहे हैं। कल इसके बारे में थोड़ा और प्रकाश डालेंगे तो आपको समझ आएगा। हम तुम्हें कुछ ऐसी बात बतला रहे हैं जो तुमने डॉक्टरों के पास जाकर हजारों रुपए खर्च करो, किसी किसी बीमारी के लिए लाखों रुपए खर्च करो और उस बीमारी से मुक्ति नहीं मिलती है, वो फिर कभी हो जाती है। जैसे एक बीमारी का नाम है बवासीर, उसका दूसरा नाम भगंदर भी होता है। यानी लैट्रिन के रास्ते पर मस्से होते हैं 3, उनका मुंह नीचे की तरफ हो जाता है और भगंदर में उनका मुंह ऊपर की तरफ हो जाता है। हम चाहे जैसा खाते हैं हमारे पेट में मशीनगन बन जाती हैं, लैट्रिन नहीं होती। घंटा भर लैट्रिन में बैठे रहते हैं, खून गिरता रहता है, मस्से टूटते रहते हैं, हम दवाई खाते रहते हैं, लेकिन दवाई से वो रोग कम नहीं होता। डॉक्टर कहता है ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन इलाज नहीं है।
ऑपरेशन हो जाएगा, वो फिर दोबारा हो जाएंगे। वो मस्से कट चुके हैं, वो तो रेशम के धागे से काट देता है, लेकिन वो फिर बढ़ जाते हैं। उनका एक उपाय 1 घंटे में दवाई, यानी ज़्यादा बार नहीं, केवल 200 ग्राम घी, जो घी शुद्ध होना चाहिए, आज अभी पियो, 1 घंटे बाद हमें जवाब दे देना। जिसको ऐसी बवासीर हो, जो खून जाता हो, मस्से बढ़े हुए हों, पेट में मसिंगन हो गई हो, किसी भी तौर तरीके से लैट्रिन करने से पहले उसे ज़्यादा बुखार चढ़ते हों, 1 घंटे में उसने 200 ग्राम घी पिया हो, 2 बार लैट्रिन जाएगा, उसका ऑपरेशन हो गया। 10-20 साल तक शायद वो बीमारी उसे दोबारा नहीं आएगी। 1 बार ऑपरेशन होने पर उसे दवाई नहीं, 2 बार लैट्रिन होंगी, दस्त होंगे, पेट साफ हो जाएगा। दूसरे, जिस आदमी को ये शिकायत बार बार होती हो, कभी भी उसके अंदर मैला सूख जाता है, तो उसके आंतों में खुश्की हो गई है, उसकी आंतें अंदर से मैले को पकड़ लेती हैं, उसके लिए इलाज बतला रहे हैं कि जब कभी तुम्हें कब्ज की शिकायत हो, एसिडिटी की शिकायत हो, लैट्रिन हो नहीं रही हो, आधा घंटे तक तुम लैट्रिन में बैठे रहते हो, और कोई लोग उसके लिए चाय पीकर जाते हैं, कई लोग बीड़ी पीकर जाते हैं, कई लोग और भी उपचार करते हैं, लेकिन लैट्रिन नहीं होती। 7 मुनक्के लेना, पहले पानी में धो लेना, फिर उनको 1 गिलास पानी में 7 मुनक्कों को गर्म के लिए चढ़ा देना, पानी 1/3 रह जाए, उसमें 1 गिलास दूध डाल देना, और उस दूध को यथायोग उसके अंदर मीठा डाल लेना, जितना तुम्हें ठीक लगता है। उस दूध को सोते समय पीना, 7 दिन में दस्त लग जाएंगे। 13 दिन तक, 14 दिन तक, 15 दिन तक पियोगे। जिस दिन लैट्रिन पतली हो जाए, बंद कर देना, अन्यथा दस्त भी लग सकते हैं। तुम्हारे मैदे की खुश्की खत्म हो गई, जाते ही लैट्रिन जाओगे, 10 मिनट नहीं लगेंगे, पेट तुम्हारा साफ हो जाएगा। तुम इलाज करने के लिए दवाई चूर्ण खाते रहना, रोग बढ़ेगा, यहाँ ताकत भी मिलेगी मुनक्कों से। उस दूध से तुम्हारा बीपी बढ़ता हो, घटता हो, उसको कंट्रोल होना मिलेगा, और तुम्हारा पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। मैंने प्रोग्राम टीवी पर दिया, एक व्यक्ति ने उसको 6 दिन लिया, उसने समझ लिया गुरुजी ने 7 मुनक्के बताए, उन्होंने 10 मुनक्के रोज खाने शुरू कर दिए। 6ठे दिन मेरे पास फ़ोन करता है, गुरुजी आपने जो मुनक्के की दवाई बताई थी, मैंने तो आज 6ठा दिन है, मुझे दस्त लग गए, मुझे अब दस्तों के बंद होने का इलाज तो बता दो। मैं तो 10 बार जा चुका, मगर 5 केले मंगा ले, 5 केले खा ले, 10 सभी बंद हो जाएंगे। दूसरे बाद उसका फ़ोन नहीं आया। ऐसी ऐसी हम तुम्हें 10-15 दवाइयाँ, जिनका लाइलाज जिसको कहते हैं, उसको पी लिया हो गया, उसका लीवर बढ़ गया, उसके खून का मतलब ऐसा पानी सारा शरीर, कपड़े सब पीले, आंखें पीली हो गई। 8 दिन में कोई पैसा नहीं, 8 दिन में तुम्हारा इलाज तुम्हारे हाथ में, कोई खर्चा नहीं है। सब्जी और फल, यानी 2 ही चीज़ें, सब्जियों में और फलों में तुम्हारे जितने भी इलाज हैं, सारी बीमारियों की दवाई हमारे पास है। जो लोग उसका इस्तेमाल करेंगे यथायोग समय के अनुसार, उनकी बीमारियां ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। डॉक्टर के पास पीलिए का कोई इलाज नहीं है। आयुर्वेदिक में भी पीलिए का इलाज अगर 15 दिन पहले शुरू करोगे तो महीने में जवाब मिलेगा। मैं 8 दिन में आज किसी को बुला के लाओ जिसको पी लिया हो, खून बिल्कुल नहीं बनता, डॉक्टर ने कह दिया है कि दवाई खाते रहो, हम तो इलाज कर सकते हैं, लेकिन बीमारी ठीक ना हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम 8 दिन इलाज करेंगे, इलाज नहीं करने के, तुम्हें ही बताएंगे। 1 मूली, आधा किलो 3 पाव पपीता, 2 केले, 2 सेब, 2 अमरूद, और समय के अनुसार 10-5 अंगूर डाल लेना, संतरा डाल लेना, खीरा डाल लेना, और टमाटर डाल लेना। 1 नींबू लो, उसके ऊपर निचोड़ो, थोड़ा अदरक काट कर डाल लेना, काली मिर्ची और काले नमक का चूर्ण उस पर डालकर खा जाओ। दोपहर के टाइम में रोज भरपेट खाना, जिसको पी लिया है, जिसको खून को पानी हो गया है। अगर तुमने 8 दिन दोपहर को खाया, 8 दिन में जितना तुम्हारे भीतर जमा है सब बाहर।
कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। खटाई, मिठाई, चिकनाई और मिर्च 4 चीज का प्रतिबंध है। 8 दिन तक उसकी बीमारी हमारे पास, आदमी बिल्कुल स्वस्थ है। ऐसी एक नहीं है, बहुत सारी बीमारियों का उपचार हम तुम्हें बताएंगे। 2 मिनट भगवान का नाम लेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय।